जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की 8 फरवरी की पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। आज के हमको टोटल 28 प्रश्न मिले हैं। आपके जीएस और साइंस के टोटल 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से 28 प्रश्न हमको मिल गए हैं। कुछ और प्रश्न भी धीमे धीमे हमको मिल जाएंगे। तो हम रात को जो लाइव क्लास लेते हैं 10 बजे गणित और रीजनिंग के सवालों की, वहां पर आपको बता देंगे। सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे नितिन जी का, जो कि जबलपुर से हैं, अमन एवं ईलू जी का, जो कि ग्वालियर से हैं, इनके प्रश्न किशन जी ने भेजे, आरती भदौरिया जी का, जो कि भिंड से हैं, शुभम जी देवास से, यश कुशवाहा जी नरसिंहपुर से, रोहित जी देवास से, राजन जी रतलाम से, सौरभ जी अशोकनगर से और सौरभ जी सागर से, जो जिनके छोटे भाई ऋतिक जी का पेपर था, विवेक जी भोपाल से, नीलम जी सीधी से और देवेंद्र जी हमारे आगर से। इन सभी का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों मैं यहाँ पर किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, उत्तर आप लोग खुद सर्च कीजिएगा, और जब आप खुद से उत्तर सर्च करोगे तो आपको आगे वाले परीक्षाओं में फायदा मिलेगा। पहला प्रश्न है, लीला जोशी को पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो देखो, मध्य प्रदेश में जितने भी लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है उनके बारे में आप जानकारी कर लीजिए क्योंकि उनसे रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान की सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी कौन सी है? आईएमएफ कल भी पेंच को लेकर था कि निम्न में से कौन सा जानवर पेंच में नहीं पाया जाता। तो आप समझ रहे हो ना, पेंच से लेकर लगातार प्रश्न। आईएमएफ में कितने सदस्य देश हैं? ये पहले भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, अजयगढ़ का किला कहाँ पर है? वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, उसका क्षेत्रफल पूछा गया था। अगला है, निम्न में से कौन सा एक कोसीय है? और 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से कोई एक कोसीय होगा। 7वां प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन था? आपको अगर प्रधानमंत्रियों की लिस्ट पता है, आपको पता है पंचवर्षीय योजना पहली कब थी, दूसरी कब थी, बड़ा आसानी से बता सकते हो रिलेट करके। अगला प्रश्न, इंडियन होम रूल सोसाइटी किसने बनाई? अब जैसे आपको पता है, एक दिन एक प्रश्न आया था कि होम रूल आंदोलन को लेकर ही प्रश्न आया था, तो उस दिन ही आपको ये भी चीज़ देख लेनी चाहिए थी, है ना। अगर आप सर्च करते तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती। अगला है, ध्यान करने से कौन सा स्वास्थ्य सही रहता है? वहाँ पर ऑप्शन थे, तो उन ऑप्शंस में से एक था मानसिक स्वास्थ्य, तो वही आपका उत्तर हो जाता। ध्यान यानी कि मेडिटेशन। अगला बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश कब अलग हुआ? 11वां प्रश्न, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो मैंने आपको एक टॉपिक बताया था और लगातार आप देख रहे हो कि उस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं कि भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में। तो देखो, पड़ोसी देश कौन कहाँ पे एक दूसरे को छू रहा है, कहाँ पे ऐसे ही कौन सी जल संधि है जो आपस में एक दूसरे को अलग कर रही है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लोगे। इसकी राजधानी क्या है श्रीलंका की, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रपति कौन है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला एक प्रश्न था, लेकिन प्रश्न एक्चुअल सही नहीं मिल पाया, लेकिन ऑप्शन मिल गया कि समुद्री जल, आसुत जल, नमक और जल। तो इसका सही प्रश्न क्या था? अगर कोई इस शिफ्ट का बच्चा यहाँ पर देख रहा हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश का 10 मंजिला औद्योगिक पार्क कहाँ पर बन रहा है? तो ये भी क्वेश्चन इसी औद्योगिक पार्क को लेकर 3-4 प्रश्न आ चुके हैं। अगर आपने सर्च किया होता तो आप बड़ा आसानी से बता देते, क्योंकि किसी जीके की बुक में ये नहीं मिलेगा कि ये 10 मंजिला है। ये आपको क्या मिलेगा? अखबारों की कटिंग में ही मिलेगा। अब अखबार की कटिंग आप घर पे रखोगे नहीं, आप नेट पर सर्च करोगे तो आपको वही अखबारों के ही आर्टिकल मिलेंगे, वहां पर आपको इस तरीके की जानकारी मिल जाएगी। कोई मंदिर दिया गया था जो कि आगर मालवा का मंदिर था, उसके शिखर की ऊंचाई पूछी गई थी। कौन सा मंदिर था? आप कमेंट में बताइएगा। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ऐसा प्रश्न था, और ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन हमको मिल गए थे, बाकी के 2 नहीं मिले। एक था टमाटर का रंग हरे से लाल होना और किसी वस्तु को 2 भागों में काटना। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, इसका भी एक प्रश्न आया था। एक प्रश्न आया था, लाल तथा बलुआ पत्थर कहाँ पाया जाता है? कुछ लोगों ने बताया कि लाल नहीं लिखा था सर, कच्चा मच्छा बलुआ पत्थर लिखा था। कच्चा मच्छा बलुआ पत्थर कहाँ पाया जाता है? अगला प्रश्न था, 500 ईसा पूर्व कहाँ पर हथकरघा केंद्र चल रहा था? तो इसको डिटेल में सर्च करोगे तो इससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें आएंगी, किसका शासनकाल था, कैसा क्या था, तो उसी से रिलेटेड प्रश्न भी आपके आ सकते हैं, या हो सकता है कि पिछली शिफ्टों में आए भी हों। 19वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम बार काउंसिल के अध्यक्ष पूछे थे। वर्तमान बार काउंसिल के अध्यक्ष पहले भी पूछे जा चुके हैं। बार काउंसिल कब से स्टार्ट हुई ये भी पूछा जा चुका है। अगर आप इसको भी सर्च करते तो ये भी आपको मिल जाता है कि नहीं? अगर बार काउंसिल कब स्टार्ट हुई तो ये आप सर्च करते तो इसके अध्यक्ष भी आपको उसी दिन दिख जाते। 20वां प्रश्न है, एक चैंपियनशिप थी हॉकी की जिसमें एमपी की हॉकी टीम ने भाग लिया था, वो किस नाम से भाग लिया था एमपी की हॉकी टीम ने? इंदौर टाइगर, इंदौर बादशाह, भोपाल बादशाह, भोपाल टाइगर, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। कुछ लोगों ने बताया हॉकी, रॉयल हॉकी भी यहाँ पर ऑप्शन में थे। अगला था, नैनोमीटर से क्या नापा जाता है?
एक प्रश्न था कि किसकी बीमारी की परास को कम नहीं किया जा सकता, किससे बीमारी की परास को कम नहीं किया जाता। देखो परास को का मतलब होता है रेंज, यानी कि कोई बीमारी संक्रमित हो रही है, फैल रही है, तो कौन सा ऐसा काम है जिससे उसको फैलने से रोका जा सकता है। अब ये 3 ऑप्शन तो हमें मिल गए कि रोज ब्रश करके, हमारे आसपास पानी के जमाव को रोककर, हाथ धोकर, खाना खाने से, ये सारी। एक का और होगा भुगतान बैंक जो होते हैं ना, इंग्लिश में देख लिया करो अगर हिंदी में समझ में नहीं आए। भुगतान बैंक यानी पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक आप सब जानते हो, जैसे ये आपका पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, वैसा ही ये क्या नहीं कर सकती। यहाँ पर ये इतने छोटे छोटे ऑप्शन नहीं दिए थे, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे कि ये लोन नहीं दे सकते, ये क्रेडिट स्कोर नहीं जारी कर सकते, ऐसा कुछ होगा। अगला एक जोड़ी मिलान का सवाल था कि टप्पा यूपी, ख्याल राजस्थान, फिर ये आंध्र प्रदेश और मणिपुर का कुछ था। ये जो संगीत की अलग अलग परंपराएं हैं, ख्याल गायन, टप्पा गायन, ये सब कौन सा इसमें से गलत है ये बताना था। अगला प्रश्न था आपका 26वां, थैलाफाइटा का कौन सा सदस्य पूर्ण रूप से एकल कोशिका का बना होता है। बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, स्पायरो, गायरा। तो अगर आप डिटेल में पढ़ोगे इनको तरीके से तो आप बिल्कुल कर सकते हो सवाल। निम्न में से कौन सा आभासी सीधा व बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर लेंस और दर्पण दिए होंगे, तो हमें पता है समतल दर्पण करता है ऐसा। तो ये छोटी छोटी विशेषता है, कर लोगे हो जाएगा। 28वां सवाल देखते हैं क्या है कि किसी व्यक्ति को चोट लगने पर ठंड लगती है और उसका चेहरा पीला हो जाता है, उसे कौन सा रोग है। ऐसे डेली एक क्वेश्चन आ रहा है, डेली रोग पूछा जा रहा है और उसको ऐसे ही पहेली के तौर पे पूछा जा रहा है। लक्षण दे दिए जाते हैं और रोग पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसकी PDF आपको @तपोभूमि ये टेलीग्राम पर सर्च करिएगा, @तपोभूमि, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। पिछले भी हमने कुछ शिफ्ट की PDF नहीं डाल पाई है, आप कमेंट में बता देना कि सर इस शिफ्ट की PDF नहीं डाली है, तो मुझे ध्यान रहेगा कि हाँ इस शिफ्ट की PDF डालनी है, मैं अभी तुरंत डाल दूंगा कि ताकि आपको इन प्रश्नों के जवाब ढूंढने में आसानी हो। धन्यवाद, जय माता दी।